हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश वेद संजीव सर आपके अपने परिवार में। आप सभी लोग जानते हो कि जब भी सुबह के 9 बजते हैं तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है और वो रहती है वोकैब को लेकर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सबके सामने वोकैब की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर, वोकैब की एक शानदार क्लास लेकर। उससे पहले आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये हैं जिनके मन में हमेशा चलता है चलो ठीक है, आज तो 4 जून हुई है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। अगर आप ये सोच रखते हो कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अगले दिन पढ़ लेंगे, अगले संडे को पढ़ लेंगे, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। टाइम का कुछ नहीं बर्बाद कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अपने समय को मजाक बना लो, आज मजाक बना लीजिए समय को, लेकिन यही समय आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगा, आपके जीवन को मजाक बना के रख देगा। जिंदगी तब नहीं अच्छी होती है जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा हो। जिंदगी तब अच्छी होती है जब समय का आप सही प्रयोग कर रहे हो, अपने आप सब सही होता जाएगा। मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन दौलत, किसी चीज की कमी नहीं रहती है अगर आपने समय का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और आज अगर आप टाइम को बर्बाद कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, तो समझ लीजिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और अगर जाग गए तो ठीक है, नहीं जागे तो जागना पड़ेगा। सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, कुछ फ्रेजल वर्ब के बेहद जरूरी क्वेश्चन। तो देखो पहला फ्रेजल वर्ब आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है राजीव क्विट ऑफ द मैथ्स स्ट्रीम बिकॉज इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम। हम लोग मैथ्स स्ट्रीम को छोड़ देते हैं क्योंकि वो मेरे लिए डिफिकल्ट होती है। तो ये क्विट जो वर्ड है, इसके लिए अगर हम फ्रेजल वर्ब का यूज करें तो कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? क्या हम इसके लिए फेल आउट यूज कर सकते हैं? क्या हम इसके लिए फॉल अपार्ट यूज कर सकते हैं? क्या इसके लिए हम एंडेड अप का यूज कर सकते हैं? क्या इसके लिए हम ड्रॉप्ड आउट का यूज कर सकते हैं? तो देखो कौन सा फ्रेजल वर्ब सूटेबल है आपके लिए, जरा जवाब दीजिए और सोच समझ के जवाब दीजिए। चलिए एक एक करके जवाब देते जाओ। और ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आपके द्वारा दिए जा सकते हैं, जिनके जवाब आप आसानी से दे सकते हो। कोशिश करते रहो क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की केवल बेइज्जती होती है। और इंसान उस बेइज्जती से बचने के लिए अपनी कोशिश में 100 नहीं 200% देना शुरू कर देता है, और यही कोशिश आपसे चाहिए। कौन सा वर्ड? डी। सबके लिए डी, सब डी के तरफ जा रहे हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में कुछ पिन कर रहा हूं आपके लिए। यस। अब यहां पर किसी चीज को छोड़ना, उसके लिए यूज करते हैं ड्रॉप आउट। ठीक है, फेल आउट गिरना, फॉल अपार्ट दूरी बनाना, और एंडेड अप का मतलब होता है किसी चीज का अंत होना। तो सही जवाब है क्विट के लिए अगर फ्रेजल वर्ब चाहिए तो वो फ्रेजल वर्ब आपकी क्या रहेगी? ड्रॉप आउट। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है। अच्छा, ऐसा भी होता है। आज कुछ नया सीख गए हम रिमोट से। आज रिमोट का प्रयोग करने का नया तरीका हमने सीख लिया। इसमें देखो क्या आएगा, शी नीड्स समवन टू टेक केयर हिज हाउस व्हाइल ही इज वर्किंग द रेंच। तो टेक केयर के लिए आपको एक फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक डाउन, लुक फॉरवर्ड। देखो आप सब लोग जानते हैं टेक केयर बोले तो किसी का ख्याल रखना। हम कह सकते हैं लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना। लुक आफ्टर सही है। अच्छा, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना।
लुक डाउन का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, और लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है नेक्स्ट मूव, आगे की तरफ देखना, आगे की तरफ बढ़ना, आगे की चर्चा में शामिल होना, आगे के लिए बढ़ना। सब इंपॉर्टेंट है, सारे फ्रेजल वर्ब जरूरी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बोलचाल में भी बहुत यूज करते हैं हम लोग। तो सही जवाब क्या रहा? लुक आफ्टर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कह रहा है आपसे। द टाइगर इज कार्निवोरस एंड फ्लैश एंड योर ऑप्शंस आर लाइफ्स बाई, लाइफ्स ऑन, लाइफ्स ऑफ या लाइफ्स अप। भाई ये तो सब जानते हैं कि शेर नरभक्षी होता है, मांस मच्छी खाने वाला होता है, मांस को खाने वाला होता है, वो मांसाहारी होता है। तो उसी मांसाहारी को आपको पेश करना है किसमें? फ्रेजल वर्ब में। किस पर जीवित रहता है वो? और ये एक एक बार नहीं, 10-10, 15-15 बार पूछे गए हैं ये। इसमें देखो, किसी चीज पर निर्भर रहना, निर्भर रहना या किसी चीज पर जीवित रहना। किसी चीज पर निर्भर रहना या किसी चीज पर जीवित रहना, तो उसके लिए लाइव्स ऑन का यूज करते हैं। लिव वाई यूज करते हैं, पास रहना, करीब रहना, पास में रहना, किसी के करीब रहना। इसका कोई मतलब नहीं है, लाइव अप का भी कोई मतलब नहीं है, फ्रेजल वर्ब के तौर पर देखा जाए तो। डिपेंड ऑन भी कह सकते हैं, लाइव ऑन। किसी चीज पर जब हम निर्भर हो अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। All the changes needed to excel in the field of online education. Textbook team has managed to all the changes needed to excel in the field of online education. Bring forward, bring about, bring along और bring down. इसमें बताना है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब आप यूज कर सकते हो यहां पर। भाई किसी को आगे बढ़ना है, कोई कंपनी हो, कोई इंसान हो, कोई स्टूडेंट हो, किसी को अगर आगे बढ़ना है तो उसे आगे बढ़ने के बारे में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव, उसका नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में। ब्रिंग अबाउट, सामने लाना, ब्रिंग अलोंग, साथ चलना, ब्रिंग डाउन, गिरावट आना। आंसर अभी नहीं दिया। हैज मैनेज टू ऑल द चेंजेस नीडेड, ब्रिंग अबाउट सही है। हमें चेंजेस से लड़ना पड़ेगा, नहीं फॉरवर्ड नहीं आएगा, ब्रिंग अबाउट आएगा। हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। भाई जिस चीज की जरूरत है, अगर किसी चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंज हमें करना पड़ेगा। अगर हम उस चेंज को नहीं कर रहे हैं तो हम उस माहौल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। डन। नेक्स्ट, द कमेटी ट्राई टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट इन इंस्पायरिंग, कॉल नेम्स, above board, at notch, at sea। जिसका सही है नाच लो और गलत है तो सही करके नाच लो, हमारी नकल टीप के नाच लो। ये जो लोग पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे, वो लोग क्यों नहीं आ रहे थे मेरी समझ से परे है। अब आने लगे हो तो रेगुलर आइए। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर लो, सब लाइक बटन पे प्रेस कर लो। किसका हैप्पी बर्थडे है भाई, मुझे भी बता दो, मैं भी विश कर दूं। एक वर्ड होता है एबव बोर्ड, जिसका मतलब होता है फेयर एंड स्क्वायर, और फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट।
किसी काम में ईमानदारी दिखाना, किसी काम में ईमानदार बनने की कोशिश करना। तो एबव बोर्ड आपका सुटेबल वर्ड है। कौन सा सही होगा? एबव बोर्ड। कॉल नेम्स, किसी का नाम बुलाना। एट नॉच की बात करें तो पकड़ना, किसी चीज को कैच करना। और एट सी का मतलब होता है पजल्ड। एट सी का मतलब क्या हो जाएगा? कोई इंसान पूरी तरह से पजल्ड हो जाए। तो एबव बोर्ड का मीनिंग लिख लेना फेयर एंड स्क्वायर, उसका भी मीनिंग लिख लेना ऑनेस्ट। हाँ, जिसका एग्जाम है उसको छुट्टी मांगनी नहीं है, उसका हक है। ओके रिंकी बिटिया, हैप्पी बर्थडे आपको। आप जीवन में सारी तरक्की पाएं और आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएं और नेक्स्ट ईयर तक आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाए। हमेशा आप जीवन में मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और यूं ही तरक्की करते रहें। अपना दिन एंजॉय कीजिए, अपने पेरेंट्स को खुशियां दीजिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए और उनसे प्रॉमिस करिए कि इस बर्थडे तो चलो चल गया, अगले बर्थडे हम आपको सरकारी नौकरी वाली सैलरी से बर्थडे सेलिब्रेशन का खर्चा उठाएंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। The experiment of bullet train in India is unlikely to succeed. Come off, come round, close in या crop up, कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे? The experiment of bullet train in India is unlikely to succeed. देखो कौन सा फ्रेजल वर्ब आप यूज करने वाले हैं। ये है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है समापन, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक किसी चीज का अंत करना, किसी चीज का सफलतापूर्वक अंत करना, या हम कह सकते हैं किसी चीज का सफलतापूर्वक समापन करना। कम अराउंड, इसका मतलब होता है किसी चीज का अंदाज लगाना। क्लोज इन, क्लोज पहुंच गए। क्रॉप अप, किसी चीज को छोटा करना, काटने की कोशिश करना। नेक्स्ट, इसको देखो बेटा क्या आएगा इसका आंसर। My sister and I had a quarrel a few years ago and we have not spoken in years. बहन जी से झगड़ा हो गया और अभी तक बातचीत नहीं हो रही है। तो देखो इसके लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब आप यूज करेंगे? एक आउट, फॉल आउट, फॉल ऑन या फिक्स अप? मुद्दा क्या है? माई सिस्टर एंड आई हैड अ क्वेरल फ्यू ईयर्स एगो। कुछ समय पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था लेकिन अभी भी आपस में बातचीत नहीं होती है। तो उसके लिए आपको यूज करना है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब आप यूज करेंगे। बी। देखो एक आउट का मतलब तो होता है जीवन यापन करना, जीवन निर्वाह करना। और अगर हम फॉल आउट की बात करें तो ऐसे ही कट रहा है उनका जीवन, ऐसे ही चल रहा है। फॉल ऑन नहीं, फिक्स अप नहीं। फिक्स अप तो होगा मुद्दे को सुलझा लेना। आगे देखो क्या कह रहा है आपसे वर्ड। द एडवर्टाइजिंग वर्ड कैन बी अ वेरी टफ बिजनेस। तो टफ का आपको यहां बताना है मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन है कट थ्रॉट, कम ट्रू, कुक श्योर और केव इन। ओके भैया, सब्जी वाले भैया गुड मॉर्निंग। द एडवर्टाइजिंग वर्ड कैन बी अ वेरी कट थ्रॉट। कट थ्रॉट का मतलब है इतने सारे ऑप्शन है, एक गला काट प्रतियोगिता है, सब एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं।
कोई अगर 500 रुपए में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो कोई 1000 रुपए में करने के लिए तैयार है, तो कोई 400 में, कोई 300 में, कोई 200 में, मतलब एक दूसरे को गिराने के लिए तैयार है। और ऐसी कंपटीशन को हम कहते हैं कट थ्रॉट कंपटीशन। हिंदी बोले तो उसे कहते हैं गला काट प्रतियोगिता। कम ट्रू सत्य होना, पुक श्योर निश्चित करना, केविन छिपना। केविन का मतलब क्या हो जाता है? छिपना। नेक्स्ट, अगला वर्ड आपके सामने देखो क्या कह रहा है। His name appear frequently as a potential candidate. Come round, come off, close in या crops up। ये अच्छा है, इसे नोट कर लेना बेटा, ठीक है? सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसको सभी लोग नोट कर लेना। हाँ, केविन मीन ढह जाना, छिप जाना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। एक वर्ड को कई सारी मीनिंग में यूज कर सकते हैं। इसमें देखो बाबू क्या आएगा, देखो एपियर, इसके लिए यूज करते हैं क्रॉप्स अप, प्रतीत होना, महसूस होना, प्रतीत होना या महसूस होना। कम राउंड अभी बताया था, कम ऑफ, क्लोज इन, ये तीनों रिपीट हो चुके हैं, सब रिपीट हैं। कम राउंड नहीं, क्रॉप अप का मतलब होता है महसूस होना, प्रतीत होना, फाइनल करके किसी को किसी के सामने लेकर आए। नेक्स्ट, द न्यू सोशल पैराडिज्म in our culture does not take into account discrimination of any kind. Bear you, blow, allow for, asked for और blow up, ये bear up है। bear up, allow for, asked for और blow up। देखो कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे। देखो ये फ्रेजल वर्ब है, जरूरी नहीं है जो एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता है वही हो, कभी कभी चेंजेस भी मिलेंगे इसमें, इसलिए फ्रेजल वर्ब में जिद मत अपनाना। द न्यू सोशल पैराडिज्म इन आवर कल्चर डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काउंट, मतलब अलाउ फॉर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल की नई परंपराएं हैं, नए रीत रिवाज हैं, नई चीजें हैं, उनको परमिट नहीं करते हैं। अपने घर में ही दादा दादी, नाना नानी, बड़ी ताई, छोटी ताई, इधर उधर के लोग, वो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को परमिशन नहीं देते हैं। नहीं, लेट नाइट पार्टी नहीं होगी, डीजे नहीं बजेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, नहीं बजने देते हैं। क्यों? क्योंकि दादा दादी, नाना नानी को पसंद ही नहीं है, तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। बियर अप, बर्दाश्त, आस्क फॉर, पूछना, ब्लो अप, ब्लो अप का बताना आप लोग। सही कह रहा हूं ना मैं? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वी शैल हैव टू रीडेकोरेट द हाउस नेक्स्ट स्प्रिंग। तो रीडेकोरेट का आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन है फिक्स अप, डू अप, डू विदाउट, केव इन। तो रीडेकोरेट का मीनिंग आपको बताना है। We shall have to redecorate the house next spring. Fix up, do up, do without या cave in। redecorate के लिए यूज करेंगे do up, किसी काम को करना। Fix up तो संभालना या फिक्स करना। do without किसी चीज के बिना काम करना। cave in अभी एक भैया ने बताया था, ढह जाना, बर्बाद हो जाना।
नष्ट हो जाना, फुटुक फुटुक करके चले जाना। जिन लोगों ने लाइक बटन पे प्रेस नहीं किया है, सबसे पहले तो आप लाइक बटन पे प्रेस करो भाई, एक बार लाइक बटन पे प्रेस कीजिए सब लोग, ये गलत बात है बाबा। नेक्स्ट, ये देखो क्या कह रहे हैं, आई कैन डिस्कवर अ हिडन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रीव योर लिटिल गेम। किसी को क्या देना, धोखा देना। ठीक है, याद रहोगी आप हमेशा। चली जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ मेरी जिंदगी से। नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग जो सिर्फ मेरे चेहरे को देखने आते हो। मुझे चाहिए वो लोग जो मेरे साथ बगल में खड़े होके मेरे साथ क्लास ले सके, फोटो खिंचवा सके। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ मेरी जिंदगी से। इसे कहते हैं सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है जब कोई आपको धोखा देने का प्रयास कर रहा हो, जब आपको कोई परेशान करने का प्रयास कर रहा हो और आप उसे भांप लें, किसी को समझ लेना। सी इनटू देखना, टॉक ओवर बात करना, थिंक ओवर सोचना, किसी चीज के बारे में विचार करना। हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, जाओ फिर भी तुम्हें कंटेंट देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। खुश, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना मैं दीवाना। ये गाना सुनना बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ये गाना कभी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, पारुल यादव जी कह रही है सर मैं आपकी क्लास लेते हूं, कभी कभी आप पीडीएफ में आंसर शीट नहीं देते हैं, उनका भी दे दिया कीजिए ताकि कभी कभी आप लोग लाइव क्लास में आ जाओ, इसलिए पीडीएफ में आंसर की नहीं देते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, माई कैट हैज विगिन अ हैबिट स्लीपिंग ऑन द किचन काउंटर। तो विगिन अ हैबिट, इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन है टेकन ओवर, टॉक ओवर, थिंक ओवर, टेकन टू। इसमें देखो बच्चा क्या आएगा, देखो किसी चीज को अपनाना, किसी चीज की शुरुआत करना, अपनाना, या हम कह सकते हैं किसी चीज को शुरू करना, उसके लिए हम यूज करते हैं टेकन टू का। टेकन ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है अपने हिस्से में ले लेना, कब्जा करना। टॉक ओवर किसी चीज के बारे में बात करना, और थिंक ओवर किसी चीज का विचार करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सी ईल्ड द ऑफर वे टू अर्ली विच इज वाई सी गॉट द रॉ एंड ऑफ द डील। तो ईल्ड मतलब होता है झुकना, समर्पण करना। तो केम ऑफ, केम अराउंड, केव्ड इनटू और क्लोज इन। देखो बच्चा कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे। अतुल पी काठरे, ऑल practice sets are valuable and important. You can accept all or you can make sure for yourself which is better for you, and the main fact is your practice, not the value of question. All questions are valuable, all questions are important, all concepts are important. We do not prepare paper,
we accept paper, we expect paper, and then we come through to you, and then I will say to you only, you can practice, 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 not the judge of question, not the judge of paper, not the judge of concept, not the judge of any book. All books and concept are valuable. वाह संजीव राठौर, वाह, बहुत गजब की अंग्रेजी है आपकी, वाह, मजा आ गया। इसे कहते हैं केप्ड इनटू। केप्ड इनटू का मतलब होता है समर्पण करना। केप्ड इनटू मतलब समर्पण करना। ठीक है, कम ऑफ नहीं, कम अराउंड नहीं, क्लोज्ड इन नहीं। नेक्स्ट, पूरे टमाटर आज सूप बनाए दिए, जा ध्यान रखियो, आज शुक्र नहीं है, कल तो शुक्र तो फ्राइडे तो छोड़ दो तो खट्टी चीजें, आज मसल के दब दिए, चुप्पा पढ़ लियो, तमाचा में बीज तुम्हारे भय फैले हैं भाई, चुप्पा पढ़ लियो, हाल टमाटर कूट जे है। रबड़ियाने भाई चले जे और ऐगन बैगन गोल भट्टा टाइप के। We have to make provision in advance for the delay of the train. कौन सा वर्ड यूज करेंगे? देखो, अगर कोई चीज लेट होती है, मेरी तरफ से किसी चीज में देरी होती है, मेरी तरफ से किसी चीज में कमी आती है, तो उसकी जिम्मेदार हम ही तो रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं हम। आज समवन आउट नहीं, आज आफ्टर नहीं, अलाउ फॉर नहीं, मानित हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। I travel toward the life left and hung on for dear life, made for, make of, made up by mind, make up. आस्क आफ्टर नहीं, आस्क आफ्टर तब के लिए यूज करते हैं जब कोई इंसान किसी ग्रुप में हो और वहां से वो हट जाए, फिर उसके बारे में पूछताछ की जाए। यूपीएससी वाली क्लास शाम को 6 बजे लिया करो, जो कंटेंट की क्लास होती है। ये जो लेवल है ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी और डिफेंस के, तो मैं ये नहीं कहता कि ये यूपीएससी में आएंगे, क्योंकि ये एसएससी और डिफेंस का पैटर्न है। कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, उसमें 3 चैप्टर तैयार कर लो, वर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, इन 3 चैप्टर को, और कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी के लिए। मेड फॉर ईच अदर, जिंदगी को साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। अभी मैथ्स वाले सर को मैंने बोल दिया है, जो मैथ्स वाले सर आए थे वो अपना चैनल बनाएंगे, इस चैनल पर थोड़ी ना क्लास होगी, उनको अपना चैनल बनाना होगा, वो अपने चैनल पर क्लास लेंगे। The expensive crockery was carefully packed and stored for next Christmas. क्रॉकरी मतलब जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, तो उनको बड़े अच्छे से बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। एएस गुप्ता लल्ला, रिश्ता गुप्ता बिटिया, प्रकाश पंडित लल्ला, जाओ ग्रुप में से सबको पकड़ ले आओ, ग्रुप में से सबको बुला लाओ, और अगले 5 मिनट में ये सेशन 100+ होना चाहिए, नहीं तो मार थप्पड़ लाल कर देंगे जो लोग भी एडमिन है। इसे कहते हैं पुट अवे। पुट अवे का मतलब है पैक करके दूर भेजना, पैक करके भेजना, पैकिंग करके उनको दूर तक भेज दिया जाए।
पुट डाउन का मतलब गिराना, पुट फॉरवर्ड आगे करना, पुट बैक पीछे करना, तो कोई सेंस नहीं। ये क्या कह रहा कि उसको बड़े अच्छे से स्टोर किया, और स्टोर क्यों किया? ताकि दूसरी जगह उसको भेजा जा सके। और चीनी मिट्टी की चीजें हैं, आसानी से टूट सकती हैं, इसलिए क्या किया गया? इसलिए उनको अच्छे से स्टोर किया गया, केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट। Every single transaction has been properly give a good reason for, accounted for, asked for, asked someone out, allowed for। अरे यार प्लीज स्पैम मत करो, इज्जत करो ना करो। इज्जत करते हो तो स्पैम क्यों कर रहे हो? फिर अगर इज्जत ही करते हो तो स्पैम क्यों कर रहे हो? सवालों के जवाब दो। ये गलत चीज है ना। आई एम सीरीन, एज यू नो दैट वी ऑल रिस्पेक्ट यू। तो मैंने कौन सी तुमको गाली दे दी? मैं तो सिर्फ यही कहता हूं ना, मन से पढ़ो। पुट बैक नहीं आएगा, वहां स्टोर करने का सेंस था, स्टोर करने की वजह से पुट बैक नहीं आएगा। यार इज्जत भी करते हो और परेशान भी करते हो, तो ये कौन सी इज्जत है? इससे बढ़िया इज्जत ना करो। इसमें देखो बेटा क्या आएगा, देखो, एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन हैज बीन प्रॉपरली गिव अ गुड रीजन फॉर। गुड रीजन का मतलब अकाउंट फॉर, किसी चीज का कारण बनना, किसी चीज का रीजन बनना, किसी चीज का कारण बनना। अलाउड फॉर तो हो जाएगा किसी को परमिट करना, आस्क्ड समवन आउट नहीं, आस्क्ड आफ्टर भी नहीं। देख लो फ्रेजल वर्ब है, ये हताश कर देते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि आप लोग इनके मीनिंग पर जाते हो और ये मीनिंग से सॉल्व नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, डू यू थिंक वी शुड समन अ डॉक्टर? सी टू, सेंड फॉर, सेंड ऑन, सेट इन। समन तो जानते होंगे ना, किसी को बुलावा भेजना। हालांकि समन्स यूज होता है कोर्ट के बुलावे के लिए, बट यहां कोर्ट का कोई बुलावा नहीं है। अजी सुनती हो? परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से जिसके साथ मेरे फेरे हुए थे, ले आओ पानी ले आओ। इसमें देखो भाई, समन्स, समन मतलब बुलावा। वैसे समन्स वर्ड यूज होता है, आजकल इंग्लिश ग्रामर में दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं। समन्स का मतलब तो एक कोर्ट का बुलावा होता है, दोनों वर्ड आपके यूज हो रहे हैं। तो यहां पर सेंड फॉर कर सकते हैं, सेंड फॉर। कद्दू केयर करती हैं, रोज पानी मांगना पड़ता है। केयर करें तो पानी पहले ही रख दें। केयर करती हैं, नहीं नहीं नहीं, करती हैं, करती हैं, सॉरी, करती हैं। नेक्स्ट, ऐसे आंखें दिखाई, आओ अच्छा आप क्लास से बाहर आओ, फिर बताते हैं। करते हैं केयर। Britain threatened to terminate diplomatic relations with the regime. Break out, blow up, bear up और break up।
देखो बेटा, इसे क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट, ब्लो अप, बियर अप या ब्रेकअप? ब्रेकअप तो नहीं करेंगे, कंफर्म है। और मुझे इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहे। टर्मिनेट के लिए ब्रेक ऑफ यूज करते हैं, टर्मिनेशन के लिए ब्रेक ऑफ का यूज करते हैं, किसी चीज को टर्मिनेट करना। अब वो तो अपने पास है नहीं, जब नहीं है तो चारों ऑप्शन गलत। एक अलग से लिख लो ब्रेक ऑफ, जिसका मतलब होता है टर्मिनेट करना। ब्रेक डाउन, कोई इंसान टूट जाए, परेशान हो जाए, या फिर कोई मशीन खराब हो जाए, उसके लिए भी यूज करते हैं। बट यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं था चाचा। टर्मिनेट के मीनिंग के लिए हम यूज करेंगे किसका? टर्मिनेट के मीनिंग के लिए हम यूज करेंगे ब्रेक ऑफ। और ब्रेक ऑफ ऑप्शन है नहीं, तो अलग से एक अपना ऑप्शन बना लीजिए, ब्रेक ऑफ। ठीक बेटा। ब्रेक आउट नहीं, ब्रेक डाउन यूज करते हैं मशीनरी खराब होने के लिए। ब्रेक आउट यूज करते हैं कोई चीज बड़ी मात्रा में फैल जाए, महामारी कोई फैल जाए, उस सेंस में ब्रेकआउट यूज करते हैं। देखो, ब्लो अप हवा भरना या फूंकना, ठीक है। बियर अप बर्दाश्त करना, ब्रेकअप रिश्ता तोड़ना। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, बड़े स्तर पर जब कोई महामारी फैल जाए। तो इसमें कोई सेंस ही नहीं था, इसलिए हमने एक अलग से ऑप्शन बना दिया। नेक्स्ट, my mother has learned to agree with the busier conversation begun by my father. Play along, play down, play around और play off। तो देखो बेटा, इसमें कौन सा वर्ड आएगा? हाँ, ब्रेक आउट का मतलब होता है जब कोई महामारी फैल जाती है। My mother has learned to agree with the busier conversation begun by my father। तो एग्री का बताना है। एग्री के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्ले अराउंड। अब भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, तो जूतम पैजार घर में ही चलेगी। चलने दीजिए जूतम पैजार, होने दीजिए जूतम पैजार। तो यही सही है। इसमें आंसर प्ले अलोंग दिया गया है। रुको, प्ले अलोंग सही है, यहां पे मिलकर, साथ साथ, हम साथ साथ हैं। प्ले डाउन है। प्ले अराउंड का मतलब होता है, क्या कहते हैं प्ले अराउंड? अब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ गई। अच्छा, प्ले अराउंड का मतलब लापरवाही होता है, बुरा बर्ताव करना या लापरवाही दिखाना। लापरवाही दिखाना या बुरा बर्ताव करना। ठीक लगुआ? सब लोग कुछ सेकंड मेरी हेल्प करोगे? एक मेरी हेल्प करोगे? बोलो, हेल्प करोगे? 98 लोग लाइव देख रहे हैं, सबसे हेल्प चाहिए एक छोटी सी। कमेंट बॉक्स में देखो, एक लिंक पिन है। कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया गया है।
देखो आप सब लोगों को पता है कि मेरे अपने दो कोर चलते हैं और जिनसे मुझे प्यार है, एसएससी और डिफेंस से। कल डिफेंस वालों के लिए 9 AM मैराथन है और ये एसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, फेज 10 और NDA CDS इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लिंक पिन है, कमेंट बॉक्स में देखो लिंक पिन है ना, सब लोग इस लिंक पर क्लिक कर दो और सब लोग लाइक कर लो। मुझे इस क्लास के शुरू होने से पहले 200 लाइक्स चाहिए। कितने लाइक्स चाहिए? 200 लाइक्स चाहिए। सब लोग उस पर क्लिक करके उसको लिंक क्लिक कर दो, उसको से लाइक कर दीजिए सब लोग। वो चैनल दूसरा चैनल की बात नहीं करे। देखो जब हम क्लास को शुरू होने से पहले लाइक कर लेते हैं तो ये वीडियो रिकमेंडेशन में जाता है, नोटिफिकेशन भेजता है यूट्यूब, समय पर नोटिफिकेशन भेजता है, तो लाइव स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। सब लोग लाइक कर दीजिए और मैं देख भी लेता हूं कितने लोगों ने लाइक किया है। मैं खुद भी देख लेता हूं। 23 लोग, केवल 23 लोग, 23 लाइक्स हैं अभी। सब लोग उस पर जाकर के लाइक कर दो। 34 लाइक्स, 100 चाहिए, 39 हुए हैं। सभी लोग लाइक कर दो। 200 लाइक्स चाहिए मुझे उस क्लास के शुरू होने से पहले, ताकि यूट्यूब हमारी हेल्प करे, रिकमेंडेशन दे, नोटिफिकेशन भेजे। केवल 39 लाइक्स हुए हैं अभी। 46 हुए हैं, 46 हुए हैं। मैं देख रहा हूं, एक एक सबको देख रहा हूं। सब लोग उस लिंक पर क्लिक करो, लाइक करो। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर दीजिए भाई, आपका कुछ नहीं जा रहा है, अपनी क्लास को बेहतरीन बनाना है। सिर्फ 46 लोगों ने लाइक किया है, 52 हो गए हैं। हम 100 से पहले नहीं शुरू करेंगे, क्वेश्चन ध्यान रखना, 100 तक जाना होगा आपको। 54 हुए हैं। देखने वाले जितने थे वो सब जाए। इधर 68 देख रहे हैं, मतलब वो लोग नहीं गए हैं। इधर 68 देखने वाले हैं, उन्होंने नहीं किया लाइक। सब लोग जाके एक बार लाइक करो उस पे। अभी सिर्फ 54 हुए हैं, 57 हुए हैं, 58 हुए हैं। सभी लोग लाइक करिए उसको। 60 हुए हैं, 40 अभी भी बाकी हैं, 61 हुए हैं। जल्दी करो ना, जितनी देर आप लगाओगे उतनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर दोगे मुद्दा ही खत्म, तुरंत हम लोग नए क्वेश्चन पे पहुंचे। फिर 63। जिन्होंने नहीं किया वो क्यों नहीं कर रहे हैं? जिन्होंने नहीं किया उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत बता दो एक बार। तुमसे ना मम्मी पापा के पैर छुए जाते होंगे और ना तुमसे टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि बात तो तुमसे मानी नहीं जा रही है टीचर की। हाँ, बीबी के पैर जरूर तुम छू लेना करवा चौथ पे। और जब वो वाला त्योहार है करवा चौथ, और अभी कौन सा त्योहार था, बट प्रच पूजा, तब तुम बीबी के पैर छू लेना। माँ बाप का सम्मान नहीं होता, तुमसे बड़ों का सम्मान नहीं होता। जिन्होंने नहीं किया उनको क्या दिक्कत है? लिंक नॉट फाउंड, लिंक पर क्लिक करो ना, पहुंच जाओगे वहीं पर। सिर्फ 71 लोगों ने किया है, 73, 74। धिक्कार है तुम्हारे जैसे यार स्टूडेंट्स पर। तुमसे ज्यादा तो मैं मेहनत करता हूं, तुमसे ज्यादा तो मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है, मानता हूं। धिक्कार है तुम लोगों पे फिर तो। तुम ही लोग फिर बाद में दोष भी देते हो, मम्मी कटार की सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, तुमने गरम मसाला नहीं डालो तो वहां में। 78 हुए हैं केवल। बड़े शर्म की बात है ये तो अपने क्लास के लिए भाई, ये शर्म की बात है। चलो कोई बात नहीं, अब कुछ बेशर्मी भी होंगे, क्या करें, कुछ बेशर्म भी होंगे अपनी क्लास में। चलिए इसका जवाब दीजिए। अपना कौन पराया कौन, उसकी परख तभी होती है जब इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है। जब जरूरत नहीं होती है तो साथ देने वाले बहुत होते हैं।
और जब जरूरत होती है तो पता चलता असली कौन है। विशाल रावत हमें लगता कल ही किसी लड़की के अपनी गर्लफ्रेंड के पैर छू के आया है 2-3 बार, तभी कह रहा है क्यों फालतू बोल रहे हो। भाई मिर्ची तो उसी को लगती है, जिसने मिर्ची खाई हो, जिसने चोरी की हो, उसी को तो मिर्ची लगेगी ना। आप लोगों ने नहीं खाई तो आप लोगों को बुरा नहीं लगा, है ना? सही है ना? ये माँ बाप के पैर नहीं छूता होगा। नाम तो बड़ा अच्छा है तेरा, विशाल रावत। सोच तेरी एकदम कीड़ों जैसी है। मच्छर होता है ना, पट्टे करके मर जाता है, ऐसे ही है सोच तेरी। मैं तो कहता हूं तेरे बच्चे आए और जिंदगी में आते ही तुझे ऐसी लात घूंसों से मारे, आते ही बत्तीसी गिरा दे तेरी। बिटिया तो तुम्हारी ऐसी हो, तुम्हें कूट कूट के तुम्हें सुधार दे। बाप, मेरा बाप, ऐसा बाप कूट कूट के सही कर दे तुझे, होश ठिकाने लग जाए। विशाल रावत तुझे ही समझा रहा हूं मैं, सही है ना? चलो इसका जवाब दो, छोड़ो, बेशर्मों को छोड़िए। वाइफ के पैर छूना गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप का सम्मान ना करना गलत है। सफाई वाले बड़े जल्दी आ जाते हैं, सफाई वाले बड़े जल्दी आ जाते हैं। बीवी के पैर छूना गलत नहीं है, छूइए, आपके संस्कारों में है तो छुओ जा करके, लेकिन उससे पहले माँ बाप का सम्मान करना जरूरी है। सही बोला ना? इसका देखो, ही वेंट इनटू द, देन थ्रू द पिच, वर्क आउट, वाइप आउट, बाइंड अप, बियर ऑफ। इसे कहेंगे ही वेंट इनटू द वाइप आउट, देन थ्रू द पिच। पहले तो साफ सफाई की, पहले क्या किया? सफाई की। फिर क्या किया? फिर उसके पास गया, फिर उधर गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वाइप आउट। वर्कआउट का मतलब जानते ही हो, मेहनत करना। बाइंड अप, खत्म करना। और वियर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को हटाना, उतारना, हटाना या उतारना। देखो, जिनको ये पैर छूने वाली बात चुभी है ना, मुद्दा पैर छूने का नहीं होता है, मुद्दा सम्मान का होता है। कुछ धर्म ऐसे भी हैं जहां पर पैर छूने की प्रथा नहीं है, तो क्या हम मान लें कि उस धर्म में हम बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं? क्या मान लें कि उस धर्म में बड़ों का मान सम्मान नहीं मिलता? मुद्दा पैर छूने का नहीं है, मुद्दा है आपके संस्कारों का, मुद्दा है आपकी सोच का, मुद्दा है आपकी ह्यूमनिटी का, मुद्दा है आपके अंदर कितना दूसरों के प्रति वफादारी है, लॉयल्टी है, इसका मुद्दा है। क्योंकि बहुत सारे धर्म ऐसे भी हैं जहां पर पैर छूने की प्रथा ही नहीं है, तो क्या मान लें कि वो बड़ों का या अपने से बड़ों का या अपने से एल्डर्स का सम्मान नहीं करते? होता है। सिर्फ ये सब रिश्ते दिल से चलते हैं, पैर वैर छूने का कोई मुद्दा नहीं है। नहीं छूते लोग पैर, बहुत सारे लोग अपने धर्म में भी नहीं छूते, बट वो संस्कारों की बात है। आप कितना रिस्पेक्ट देते हो, आप कितना दूसरों को आगे रखते हो, आप कितना दूसरों से सीखते हो, आप कितना दूसरों को मैनेज करते हो, दूसरों के लिए खुशियां तलाशते हो, ये मुद्दा है। समझ रहे हो? अब अच्छी बात यह हुई कि डांट फटकार के 83 लोगों ने लाइक कर दिया है। ठीक है, अच्छा लगा, 100 करवा लेंगे अब हम। और आजकल की जनरेशन को नहीं पता चलेगा
मान सम्मान संस्कार क्या होते हैं, ये सही बोल रहा हूं? आजकल की जो जनरेशन, हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो समझते हो इन चीजों को, अभी आप लोग आजकल की जनरेशन नहीं है। आजकल की जनरेशन वो है जो 2010 के बाद में पैदा हुई है। उन्हें कोई मतलब नहीं है मान सम्मान से, उन्हें कोई मतलब नहीं है संस्कार से, उन्हें कोई मतलब नहीं है बड़ों छोटों से। हम लोग तब भी, हम और आप लोग अभी समझते हैं, क्योंकि हम लोग सब 2010 से पहले के हैं। 2010 के बाद वालों के देखना, ये सब खत्म हो रहा है उनके अंदर से। टू मेक यूजलेस एफर्ट, इसका मतलब होता है बीट द एयर, बड़ी बड़ी बातें करना, हवा हवाई करना, बड़ी बड़ी बातें करना, या हम कह सकते हैं हवा हवाई करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आई स्टिल बिलीव दैट फैंस हैव अ ड्यूटी टू इंकरेज देयर टीम। मैंने ये भी कहा था कि माँ बाप के संस्कार, माँ बाप के पैर छूने, उस बात पे किसी ने ये नहीं बोला कि यस सर मैं ऐसा करता हूं, मैं माँ बाप के पैर छूता हूं, मैं माँ बाप के सम्मान करता हूं। बीवी और हस्बैंड वाली बात कर दी, वो चुप गई जा करके। ये है जनरेशन गैप, ये है इंपॉर्टेंस, कि आप किसको इंपॉर्टेंस देते हो, आपके लिए जरूरी क्या है, माँ बाप या बेटर हाफ, ये जरूरी है। हम वही चीज सुनते हैं, वही चीज हमारे दिमाग में आती है, जो चीज हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है। अगर मैं वाइफ की बात करता हूं तो शायद उतने बार बीवी बच्चों घर परिवार माँ बाप की बात भी करता हूं। और ये आपके अंदर भी होना चाहिए। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में सबसे आगे माँ बाप ही होने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एकमात्र रिश्ता जो पूजनीय है वो माँ बाप का है। उसके अलावा कोई रिश्ता पूजनीय नहीं हो सकता। इसे आप नहीं समझेंगे अभी, इसे अभी आप नहीं समझेंगे। अब कोई इस बात का खंडन कर सकता है? कोई खंडन करेगा इस बात का? हाँ, फर्स्ट मम्मी पापा। इसमें देखो क्या आएगा, आई स्टिल बिलीव दैट फैंस हैव अ ड्यूटी टू इंकरेज देयर टीम। ऑप्शन है वर्कआउट, अर्ज ऑन, अर्ज अपॉन, असर इन। इसे कहते हैं आई स्टिल बिलीव दैट फैंस हैव अ ड्यूटी टू अर्ज ऑन देयर टीम। इंकरेज करना, साहस बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। किसकी हिम्मत बढ़ाना? अपनी टीम की हिम्मत बढ़ाना, उनके लिए जोशीले शब्द यूज करना, उनके लिए इंकरेजमेंट वाले वर्ड यूज करना। वर्कआउट तो होता है मेहनत, अर्ज अपॉन का मतलब होता है विनती करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। और असर इन की बात करें, इसका मतलब होता है किसी पर अच्छा करने के लिए दबाव डालना। जैसे हम लोगों पर भी अच्छा करने का दबाव होता है, वो असर अन हो गया। अर्ज मतलब किसी अर्ज किया है, वही है ये अर्ज किया है वाला। लेकिन यहां फ्रेजल वर्ब है तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा, मीनिंग बदला हुआ होगा, मीनिंग चेंज होगा। समझे? नेक्स्ट, जल्दी बढ़िए आगे। डोंट लेट यस्टरडे टू एग्जॉस्ट ऑफ स्ट्रेंथ और यूजफुल प्रॉपर्टीज टू मच ऑफ टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़ो, आज ही कर डालो। तो क्या आएगा? यूज अप, बाइंड अप, वर्कआउट, वाइप आउट। एग्जैक्टली यस गुप्ता जी, आई नो यू वेरी वेल। ओके, सॉरी ज्योति मेहता दी, मेरा कोई मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी को हर्ट करूं, किसी को किसी की याद दिलाऊं। बस खुश रहिए अपनी जिंदगी में। जिनके पास कुछ नहीं होता है, जिनको
माँ बाप बचपन में ही, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को पैदा होते ही कहीं छोड़ आते हैं, वो भी जिंदगी में इतिहास रचते हैं, वो भी जिंदगी में तरक्की करते हैं। तो कमियां सबके साथ हैं। जो कमियों की तरफ गया वो कमियों का दुखड़ा रोता रहा, जिसने कमियां छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दिया, मेहनत की, वो तरक्की कर रहा है, और वो तरक्की ही चाहिए। डोंट लेट यस्टरडे टू एग्जॉस्ट ऑफ स्टैंड, यूज ऑफ। आज के काम को कल पर मत छोड़ो, आज ही कर डालो। वाइंड अप खत्म करना, वर्कआउट तो वाइप आउट भी हो गया, नष्ट करना किसी चीज को। तो एक ही तरह के फ्रेजल वर्ब रिपीट हो रहे हैं, एक ही तरह के फ्रेजल वर्ब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। देयर इज नो minimize left, so you'll just have to manage without having something. Do without, do up, do away with, die out. हाँ, एक कृष्णा शर्मा कह रहे हैं सर आप क्वेश्चंस पर फोकस रखिए। सही बात है, माँ बाप के सम्मान की बात कह देंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, आपको बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे। मैं करता हूं सम्मान, अच्छा लगता है, सबको नहीं सिखा सकता, लेकिन 90% भी सीख गए होंगे ना तो माँ बाप को खुशी मिल जाएगी। आप मत करिएगा। There is no mayonnaise left, so you'll just have to manage without having something. मतलब आपके पास जब कोई ऑप्शन ही ना बचा हो। मायोनाइज का मतलब है ऑप्शन, संभावना, पॉसिबिलिटी। कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बची, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, कोई संभावना ही नहीं बची, तो आपको क्या करना है? बिना कुछ सोचे समझे बस काम पर फोकस करना है, बिना कुछ आगे किए बस चलना है, चलना है, चलना है, आगे बढ़ना है। डू अप करना बताइए था, डू अवे विद नष्ट करना, डाई आउट जानते ही हो, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डू विदाउट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इट वॉज डिसाइडेड टू abandon something already in progress, the search when there was no hope of finding the missing child alive. तो abandon something already in progress to search where there was no hope of finding the missing child alive. Close in, crop up, call off, come round. इसे देखो कौन सा वर्ड यूज करोगे? अवेंडर मतलब किसी चीज को त्यागना, और त्यागने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉल ऑफ, त्यागना, अबेंडन। क्लोज इन नहीं, क्लोज। क्रॉप अप अभी बताया ही था, एपियर। क्रॉप अप का मतलब क्या बताया था? एपियर। कम अराउंड भी बताया था कुछ देर पहले। नेक्स्ट, सोशल नॉलेज की शुरुआत घर से होती है, और जो संस्कार है वही आपकी सोशल नॉलेज होती है, वही आपका सामाजिक ज्ञान होता है। ही द डील जस्ट बिफोर ही लेफ्ट फॉर गोवा, बाइज अप, रैप्ड अप, बायर अप, बाइंड डाउन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अभी तुमको नहीं समझ आएगा कृष्णा शर्मा, अभी माँ बाप की मेहनत की रोटी खा रहे हो,
जब अपनी मेहनत की करोगे ना, खाओगे ना, तब समझ आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा गुरूर है आपको, किसी दूसरे की मेहनत का खा रहे हो। जब अपनी मेहनत का खाओगे ना, तो अपने आप सब सीख जाओगे। आजकल अगर आपको लगता है कि माँ बाप की बात करना शो ऑफ है, तो शायद दुनिया में आपका जन्म ही नहीं होता अगर माँ बाप नहीं होते। ये भी तो सोच लिया करो कभी। माँ बाप की बात करना अगर शो ऑफ है, तो फिर जिन्होंने जन्म दिया उसे कहोगे क्या आप? बाकी फालतू ही है आप मेरी नजर में। आपकी सोच भी फालतू है, क्योंकि आप माँ बाप की बातों को शो ऑफ कहते हो। तो आपसे फालतू मुझे नहीं लगता कोई कमेंट आज आया है। सबसे फालतू कमेंट आपका ही आया है। हे भगवान। He the deal just before he left for Goa. Buys up, wrapped up, buyer up, bind down. इसमें देखो कौन सा वर्ड आएगा। या हम लोग यूज करेंगे रैप अप। रैप अप मतलब कंप्लीट करना। रैप अप बोले तो कंप्लीट करना। बाइज अप नहीं, वायर अप नहीं, बाइंड डाउन भी नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लेक्चर was not very interesting. In fact, I in the middle of it. Option is sawed off, put off, dozed off, plugged off. द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था। इनफैक्ट आई इन द मिडिल ऑफ इट। सोड ऑफ, पुट ऑफ, डॉज्ड ऑफ और प्लग्ड ऑफ। इसमें कहेंगे हम डॉज्ड ऑफ। बोरिंग टाइप का, जो कैसा था, बनाल था। शो ऑफ बता ही दिया प्रभु जी ने अभी। पुट ऑफ अलग करना, प्लग्ड ऑफ लगाना, किसी चीज को जोड़ नहीं, सॉरी, हटाना किसी चीज को। प्लग इन और प्लग ऑफ दो वर्ड होते हैं। एक होता है प्लग्ड इन, जिसका मतलब होता है कनेक्टिविटी दिखाना, जोड़ना, और प्लग्ड ऑफ होता है दूर करना, हटाना। नेक्स्ट, thousands of people for the demonstration. टर्न ओवर, टर्न डाउन, टर्न आउट और टर्न। इसमें देखो कौन सा वर्ड आएगा। एक बार सभी लोग लाइक बटन पे प्रेस करके 150 लाइक्स कंप्लीट कर लीजिए। सभी लोग लाइक कर लीजिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, किसी चीज का दिखावा करना, किसी चीज का प्रदर्शन करना। टर्न ओवर का मतलब तो होता है व्यापार या आदान प्रदान। व्यापार कह सकते हैं, आदान प्रदान भी कह सकते हैं। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट। टर्न आउट मतलब तैयार होना या तैयारी करना। तैयार होना या तैयारी करना। टर्न का मतलब होता है बदलना। नेक्स्ट, she refused to and was fired. बैक अप, बैक आउट, बैक इनटू और बैक डाउन। इसमें देखो कौन सा वर्ड यूज करोगे।
बैकअप, बैक आउट, बैक इनटू और बैक डाउन। ही रिफ्यूज टू, उसे काम करने के लिए मना कर दिया गया और उसको क्या कर दिया, फायर कर दिया। बैकअप का मतलब तो होता है सपोर्ट, किसी चीज का सपोर्ट करना। बैक आउट नहीं, बैक इनटू मतलब वापस लौटना। बैक इनटू बोले तो वापस लौटना, पीछे की तरफ जाना। नेक्स्ट, स्टैटिक्स द कंपनीज पोजीशन ऑन द इशू, बियर आउट, बियर अप, बीट डाउन और बीट अप। प्रपोजिशन का सेशन आज शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा। और प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग कम से कम 8 से 10 दिन तक चलेगा, तो लंबा टॉपिक है। प्रपोजिशन कंप्लीट होगा शाम को 6 बजे की क्लास में। और इस 9 बजे की क्लास में तो कभी नहीं बोला होगा मैंने प्रपोजिशन, ये तो वोकैब की क्लास होती है। इसमें देखो क्या आएगा, स्टैटिक्स द कंपनीज पोजीशन ऑन द इशू, बियर आउट, दिखाना, प्रदर्शित करना या सामने लाना। दिखाना, प्रदर्शित करना या सामने लाना। बियर अप नहीं, बीट डाउन नहीं, बीट अप भी नहीं। नेक्स्ट आपके सामने है, कॉलेज फुटबॉल टीम्स अक्रॉस द कंट्री आर फॉर द न्यू सीजन पावरिंग अप, प्लम्प डाउन, पॉर फोर्थ और पावरिंग। इसमें देखो क्या आएगा, कॉलेज फुटबॉल टीम्स अक्रॉस द कंट्री आर द न्यू फॉर द न्यू सीजन। नए सीजन के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपनी पावर दिखा रहे हैं, पावरिंग अप। प्लम्प डाउन, गिरावट आना। फोर फोर्थ का मतलब होता है दूसरों के ऊपर एकदम टूट पड़ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, दूसरों के ऊपर टूट पड़ना। पावरिंग तो वही शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, जो बहुत लेट आए हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, आई एम नॉट, आई एम नॉट योर प्लान बट आई थिंक देर आर अदर पॉसिबिलिटीज। मैं आपके प्लान में लड़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसका मतलब है कि मैं आपके मुद्दे पर बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और भी कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो क्वेरलिंग विद ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि क्वेरल झगड़ा करना। रैक ऑफ का मतलब होता है जल्दबाजी दिखाना किसी चीज में, जल्दी करना। और रैकअप का मतलब होता है कि जल्दी में किसी चीज को नष्ट कर लेना, बर्बाद कर लेना। नेक्स्ट, it was not until I was in my 30s that I and started to work hard, saw the light, saw the dark, set in, set off. अरे अच्छा रहा लेट आए,
गलत लोगों से सामना तो नहीं हुआ ना, किसी ने हर्ट करने वाली बातें तो नहीं बोली ना। कुछ अब टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना उन चीजों को भूल गए हैं जिस वजह से उन्हें ये दुनिया देखने का मौका मिला है। अब उन्हें टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद आने लगी है। इसमें देखो, इट वॉज नॉट अंटिल आई वॉज इन माई 30s दैट आई एंड स्टार्टेड टू वर्क हार्ड, शॉ द लाइट, शॉ द डार्क, सेट इन सेट ऑफ। इसका सीधा सा मतलब है कि तब तक हमें, मेरा दिमाग नहीं जागा था, हम नहीं जागे थे जब तक मैं 30 साल का हो गया था और मैंने कठिन परिश्रम करना भी स्टार्ट नहीं किया था। फिर लगी होगी ठोकर, फिर जागे होंगे। सेट इन और सेट ऑफ, सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट, अंधेरा, सेट ऑफ भी नहीं आएगा। ठीक है, ओ भाई 10:15 बज भी गए। नेक्स्ट, आगे देखो क्या कह रहा है। The business was on account of heavy losses, pulled up, closed down, pulled off, kicked off. अब जब बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो बिजनेस तो बंद करना ही पड़ेगा। और अगर बिजनेस बंद करना पड़ेगा तो बंद करने के लिए किसका यूज करेंगे? क्लोज डाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? क्लोज डाउन। नेक्स्ट, ये रिप्लेसमेंट है। इट इज sheer fully to believe that you can improve the situation by doing away people। तो doing away सही है क्या? doing with, doing away with, या doing it to, या फिर no improvement, क्या यूज करेंगे? इसके मीनिंग को देखना, ये मीनिंग पर है और इनके मीनिंग को ध्यान देना पड़ेगा आपको। $10.5 तक खींच दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, क्योंकि ये सेशन अच्छा है। और ये हम पीडीएफ तो भाई देंगे इसका, बट पीडीएफ से आपको इतना समझ नहीं आएगा ये जितना आप यहां से समझ सकते हो। इट इज sheer folly to believe that you can improve the situation by doing away people। केवल लोगों के साथ मिलजुल कर, लोगों से बात करके सिचुएशन को सुधार सकते हो, ऐसा नहीं है। और ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं डूइंग अवे विद। देखो, विद का यूज हमेशा पर्सन के लिए आता है। विद का यूज हम हमेशा किसके लिए करते हैं? विद का यूज हमेशा हम पर्सन के लिए करते हैं। तो क्या आएगा? विद समवन इज राइट आंसर। डूइंग विद किसी काम को किसी के साथ करना, कोई सेंस नहीं। डूइंग इट का भी वही सेंस होगा। नो इंप्रूवमेंट है नहीं, इंप्रूवमेंट तो है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी इंप्रूवमेंट ही है और ये भी मीनिंग बेस्ड है। द ऑडियंस वाज कैरीड बाय द इमोशनल स्पीच। वाज कैरीड, ऑप्शन है गॉट कैरीड अवे, वाज कैरीड ऑफ, वाज कैरीड टुवर्ड्स, या नो इंप्रूवमेंट। इमोशनल स्पीच दिया जाएगा तो फिर कैरी अवे, कैरी अवे मतलब सब इमोशनल हो जाएंगे, सबके मन में वही इमोशंस वाली फीलिंग आ जाएगी। तो क्या आएगा? वाज कैरीड अवे।
कैरीड ऑफ नहीं, कैरीड टुवार्ड्स नहीं, गॉट कैरी अवे या गेट कैरी अवे, इसका मतलब होता है जैसे शब्द आपके सामने कहे जाए उसी तरह के शब्दों में आप भी बहते चले जाएं, उसी तरह के शब्दों में आप भी बहते चले जाएं, ये कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ वर्ड और है मेरे पास, वो भी मैं आपके लिए पेश कर लेता हूं। सोच रहे हैं 10:30 तक खींच लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं। पानी ले आओ, ग्रुप ऑफ वर्ड, सिनोनिम्स बताना है इसमें बेटा। क्या बताएंगे? सिनोनिम्स बताएंगे। तो ऑर्डिनेंस का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है ऑर्थोडॉक्स, आर्म्स एंड एमुनिशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ऑर्डिनरी एंड कॉमन। कौन सी बुक का टाइटल दिखाना था भाई? देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि मुझे कभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट एग्जाम्स की कभी तैयारी करने का मौका नहीं मिला। जब अभी आप लोगों की एज कितनी है? वही 18, 19, 20, 21 साल के होंगे, सब 18+ होंगे। मतलब मैं 17 साल से उठा के आपको लेके चलता हूँ 21 साल तक। इसी एज के होंगे। जब मैं 19.5 years का था तब से मुझे कंपटीशन में पढ़ाना पड़ा, तो मुझे कंपटीशन की तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने बस ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स मैंने बहुत बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स बहुत बनाए, और उन हैंड रिटन नोट्स की वजह से मुझे चीजें तैयार हो गई। आर्म्स एंड एमुनिशन, हथियार के लिए यूज करते हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए इन चीजों के, लिख लिख के याद किया है। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि दुनिया की कितनी भी अच्छी किताब ले लेना, कितने भी अच्छी टीचर से पढ़ लेना, अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है ना, कुछ नहीं है फिर आपके पास। नेक्स्ट, सिक फंड। ऑप्शन है अ साइकोलॉजिस्ट, एन अपॉर्चुनिस्ट, एन अनस्क्रिप्टलेस, अ फ्लैटर। इसका देखो क्या हो जाएगा, सिक फंड का मीनिंग क्या होगा? अमन कुमार डिफेंस लवर, कल सुबह क्लास है भाई आपकी 9 बजे। राणा सिंह राजपूत, बेटा प्लीज कभी पढ़ भी लिया करो और दूसरों को भी पढ़ने पर ध्यान दिया करो। अभी तुम्हारी अभिलाषा शुरू हो जाएगी। फालतू ही बोलते हो तुम कभी, यार राजपूत हो, कुछ तो मर्दानगी दिखाओ, कुछ तो मर्द बनो। काम तुम्हारे कायरों वाले रहते हैं। इसमें देखो, और ये आंसर दिखा दिया। इसका मतलब होता है एक अपॉर्चुनिस्ट, जो अवसरवादी होता है। कैसा होता है? जो अवसरवादी होता है। सिक फंड बोले तो अवसरवादी। साइकोलॉजिस्ट जानते हो, जो मनोचिकित्सक होता है। अनस्क्रिप्टलेस, जो असभ्य होता है। और फ्लैटर, चापलूस। फ्लैटर तो जानते हो, चापलूस। अनस्क्रिप्टलेस ये कहलाता है असभ्य। नेक्स्ट, इसका आंसर तो डी दिया गया था भाई, आंसर डी है। कहीं सिक फंड का मतलब चापलूस ही तो नहीं होता है। अब आप लोग क्लियर कर लो, मैं कंफ्यूज हो गया भाई। अब आप लोग क्लियर कर लो। इसमें दिया जा रहा है फ्लैटर, और आंसर गलत हो नहीं सकता क्योंकि ये मेरे अपने नोट्स हैं। इसमें आंसर गलत हो नहीं सकता, ये अपने नोट्स हैं। कभी कभी जब किताब से लेकर आता हूं तो हम कह सकते हैं गलत होगा, बट ये मेरे नोट्स हैं तो गलत नहीं हो सकते क्योंकि मैं प्रूफ करके रखता हूं। तो ये सही है, सिक फंड का मतलब चापलूस ही होता है।
फ्लैटर, डी ही सही है फिर, समझे? क्योंकि मेरे अपने नोट्स है तो इसमें गलतियों की गुंजाइश मेरी नजर में तो नहीं है। ठीक है भाई, समझे? नेक्स्ट, वेरासिटी, ट्रुथ, यूजफुलनेस, सिंसियरिटी, फॉल्सिटी। हाँ, पहले भी कराए हैं मैंने। एक बार सब लोग शेयर कर लो भाई, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया था, एक बार सब लोग एफर्ट करो। अगर कोई ऐसा बैठा है जिसने लाइक नहीं किया तो वो लाइक भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं इसको, सब कर लो जो कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो, मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया। वेरासिटी इन द सेंस सच्चाई, ट्रुथ यूजफुलनेस उपयोगिता, सिंसियरिटी समझदारी, फॉल्सिटी इसका अपोजिट हो जाता। स्क्वायर रूट का क्लास कराएं, वो इंग्लिश में थोड़ी ना होता है। स्क्वायर रूट मतलब रूट वर्ड्स की बात कर रहे हो, तो रूट वर्ड्स मैंने करा दिए हैं और पीडीएफ भी कल दे दिया था, और भी करा देंगे रूट वर्ड्स की क्लास। 2 दिन तो करा दिया है और करा देंगे। नेक्स्ट, पेन्स टेकिंग, फीलिंग पैनिक, थॉरो एंड रिगरस, टेकिंग रिस्क, पेनफुल एंड सॉरोफुल। इसमें देखो क्या आएगा, वो स्क्वायर रूट की क्लास नहीं होती, स्क्वायर रूट तो मैथमेटिक्स में होता है, जो आप कह रहे हो वो क्लास होती है रूट वर्ड्स की। ठीक है, तो वो मैंने 2 दिन करा दिए और 1-2 दिन और करा देंगे। और कल सब लोग सुबह 9 बजे पेश होइएगा जरूर भाई। ठीक है, कल सुबह 9 बजे सभी लोग जरूर आइएगा। पेन्स टेकिंग का बता दो फिर हम आगे बढ़े। जब कोई इंसान बहुत एफर्ट करे, क्योंकि पेन का मतलब तो दर्द हो जाता है, और अगर हम पेन्स करते हैं तो पेन्स का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट, और यहां वही एफर्ट ही है। फीलिंग पैनिक नहीं, टेकिंग रिस्क नहीं, पेनफुल सॉरोफुल नहीं, सब्सटेंशियल, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। नहीं, सी नहीं हो सकता था। सब्सटेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, खास, जरूरी, तो सिग्निफिकेंट कर लेंगे। डेलिकेट, ये शायद वही क्वेश्चन है जिस दिन एक दिन मामला उड़ गया था। ग्रेसफुल, शानदार। सेंसेशनल, एकदम से हवा हवाई वाला, भौचक्का कर देना किसी को। डेलिकेट, फ्रेजाइल कर दो आज, हालांकि इसका एक मीनिंग शानदार भी होता है। क्रिकेट में यूज होता है डेलिकेट कट, शानदार कट। इंडोलेंट, ऑप्शन है कॉशस, लेजी, अनइंटेलिजेंट और स्टबर्न। तो इंडोलेंट का आपको सिनोनिम बताना है। हाँ, सनसनीखेज भी कह सकते हैं। सेंसेशनल मतलब सनसनीखेज। इंडोलेंट का बताइए। आलसी, लेजी। कॉशंस, किसी को चेतावनी देना। अनइंटेलिजेंट जानते हो, स्टबर्न
स्टबर्न होना चाहिए था, जिद्दी, अकड़ू, जिद्दी टाइप का, अकड़ू टाइप का। नेक्स्ट, वेहीमेंटली, ऑप्शन है डिवोटली, सीरेनली, हिस्टेरिकली और फोर्सफुली। अबे ये अभिलाषा है कौन? ये गलत बात है राणा सिंह राजपूत। ये चीजें स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करती हैं भाई। ये कौन है तेरी अभिलाषा? शुरू हो जाता है हर तीसरे चौथे मिनट पे तेरे को वो आता है, जैसे मिर्गी के दौरे आते ना, तो तुझे अभिलाषा का दौरा आ जाता है। कौन है तेरी अभिलाषा? अब इंडिया में रहते हो यार, शादी हो जाएगी किसी दो पैर वाली लड़की से, घर वाले शादी करा देंगे, काहे लड़कों के पीछे पड़ा है? घर वाले भी हमारे हंस रहे हैं। वेहीमेंटली का बताइए, फोर्सफुली। ये प्रीति ठाकुर, इसका आपसे कोई मतलब है क्या? ये आपके थ्रू आता है क्या? ये स्टूडेंट ये आपके थ्रू आता है क्या प्रीति? अगर आपके थ्रू आता है तो फिर मुझे नहीं पसंद है ऐसे लोग, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है ऐसे लोग। वेहीमेंटली मतलब फोर्सफुली, डिवाउटली मतलब दैवी है, सीरियसली गंभीरता, सीरियसनेस दिखाना, हिस्टेरिकली भी होता है गंभीरता। जो मेरी नजर में अच्छा है वो मेरी नजर में बुरा ना बने। नेक्स्ट, नहीं जानते हो फिर ठीक है, क्योंकि मैं इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दे रहा हूं। ये अच्छा बच्चा नहीं है, ये किसी दिन अपने माँ बाप की नाक कटवाएगा बड़े स्तर पे। चलिए, मैंने इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। कंप्लीट इंग्लिश विशाल पटेल जी, शाम को 6 बजे क्लास होती है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, शाम को 6 बजे होती है। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का सिनोनिम बताना है। ऑब्लिवियस मतलब अनअवेयर, जो अनजान हो किसी चीज से। नैरो माइंडेड नहीं, डेयरिंग नहीं, स्टबर्न नहीं। नैरो माइंडेड तो जिसकी छोटी सोच हो, जैसे जिसको अभी ब्लॉक किया, वो राना फटाना पता नहीं कौन सा घटाना था, उसको ब्लॉक किया। ऐसे लोग बड़े घटिया होते हैं जो हर एक ही चीज पे उलझे रहे हैं, जिनका एक ही मकसद हो, लड़की लड़की लड़की। ये कभी जिंदगी में किसी को सम्मान नहीं दे सकते, ये कभी किसी को खुशियां नहीं दे सकते, और ऐसे लोग घिनौने प्रवृत्ति के होते हैं। और हमेशा कभी ये मत सोचो कि कोई हमें ऐसी बात कर रहा है जिससे हम खुश हो जाएंगे। नो, इनका हमेशा तिरस्कार करो, लात मारो ऐसे लोगों को, जूते मारो ऐसे लोगों को। कभी ऐसे लोगों के पीछे मत पड़ना जिनका एक ही मकसद हो, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट हो। ठीक है, तो कभी इन चीजों पर टारगेट मत करिए। ऐसे लोग बहुत घिनौने प्रवृत्ति के होते हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस दुनिया में। तो इसलिए इन लोगों को हमेशा गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ठीक है, आप लोग भी, मैं आपको जिंदगी के वो तजुर्बे बता रहा हूं जो आपको आज बुरे लगेंगे, लेकिन कल बहुत इज्जत करोगे आप इन चीजों की। जब आप खुद से जिंदगी जीना शुरू करोगे ना, तो आप इनको घृणित नजरों से देखोगे, और देखना पड़ेगा भाई। हाँ, सबका एक अल्टीमेट पर्पस होता है कि यार अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी शादी हो जाएगी, माँ बाप को खुशियां मिलेंगी, बट हर टाइम आप लार टपकाते रहो, ये गलत है, ये गलत चीज है। हर टाइम एक ही चीज पे फोकस रहना, ये गलत है। इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, लस्ट। लस्ट गलत है, लस्ट गलत है। लव गलत नहीं है, प्यार गलत नहीं है, लस्ट गलत है। और ये लस्टी टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया करो आप लोग। इनकी एक बात का आप जवाब दोगे, ये पीछे पड़ जाएंगे आपके, इसलिए इनको शुरू से ही इग्नोर करो, इनको शुरू से ही खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट, फेंग, प्रिटेंडेड, प्लेड, डेवलप्ड और फेल्ड।
क्योंकि इन्हीं सबकी सोच में होता है कि गर्ल्स की, लेडीज की इज्जत नहीं करनी है। ये इन्हीं ऐसे ही लोगों की सोच होती है। फेंग का मतलब होता है प्रिटेंडेड, बहानेबाजी करना। क्या होता है? प्रिटेंडेड, बहानेबाजी। प्लेड जानते हो, डेवलप जानते हो और फेल्ड भी जानते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पेन्यूरी। बहुत ही आसान है ये तो। पेन्यूरी का आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन है पावर्टी, पैटी, फोनी, पैथेटिक। भाई अगर किसी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक बाइक बटन पे प्रेस कर लीजिए। सब लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया था लाइक कर लीजिए। पेन्यूरी मतलब गरीबी, पावर्टी। क्या हो जाएगा? गरीबी। पैटी नहीं, फोनी नहीं, पैथेटिक नहीं। तो इतना ही रखें फिर आज के लिए। आज के लिए इतना ही रखें। और देखो आज का पीडीएफ मैं किसी ग्रुप में नहीं दूंगा आपको। अभी पीडीएफ लेके ही जाना सब लोग, ठीक है? किसी ग्रुप में पीडीएफ नहीं दे रहा मैं। पीडीएफ सब लोग लेके जाओ, अभी लेके जाइए सब लोग पीडीएफ। फ्रेजल वर्ब बहुत खास है आज के, ठीक है? ये पीडीएफ अभी सब लोग लेके जाइए। फ्रेजल वर्ब 4 जून। और देखो कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन, अभी मत जाओ, पहले पीडीएफ लेके जाओ। किसी ग्रुप में पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये किसी ग्रुप में पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको। और कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है कल की मैराथन का, सुबह 9 बजे की क्लास का। उसे सब लोग लाइक बटन पे प्रेस कर लो, उसको सब लोग लाइक कर लो। और फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ लेके जाइए सब लोग। किसी ग्रुप में नहीं जाएगा ये पीडीएफ। ठीक है, मैं पिन कर दे रहा हूं उसको। जो पहले से लिंक पिन था वो क्लास का था, उसे भी सब लोग लाइक कर लीजिएगा। और देखो पीडीएफ का लिंक आ गया। पीडीएफ का लिंक देखो आ गया। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कर लो डाउनलोड पीडीएफ, फिर जाओ सब लोग। पीडीएफ डाउनलोड करके डाउनलोड हो जाए उसके बाद जाइए, क्योंकि ग्रुप में नहीं जाएगा ये पीडीएफ। ये आशीष यादव वो कैप की क्लास है, रोज सुबह बेटा 9 बजे होती है ये। देखो डाउनलोड हुआ किसी का पीडीएफ? किसी ने डाउनलोड किया? हो गया डाउनलोड? दिलीप सिंह नहीं आते हो आप रोज लाइव क्लास में? आज आए हो क्योंकि कल आपको हमने रिमूव कर दिया था ग्रुप से, इसलिए आए हो। मिल गया पीडीएफ सबको? चलिए थैंक यू। पीडीएफ किसी ग्रुप में मत डालिएगा, अपना कोई क्लोज फ्रेंड वगैरह हो उसको कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अगर आपने अभी तक नहीं लाइक कर पाया था तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज शाम को प्रेपोजिशन की क्लास है तो जरूर आइएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा अगर पीडीएफ नहीं मिली है तो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी लोग अपने साथ जुड़ सके। और बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें, ठीक है? डन। सर एक क्वेश्चन है, कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर क्या है? कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? कल कोई क्वेश्चन दिया था, मेरे को याद नहीं है, आप एक बार याद दिला दो तो मैं उसको कंसीडर कर लेता हूं।
नहीं बताओगे फिर ठीक, टा 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 टा, ठीक है, टा 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 टा। ओके, थैंक यू बच्चा।